वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम ताहिरी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और आप तक यूं ही अंदर की जो खबरें होती है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो आज भी जो है कुछ अंदर की खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ साथ एक और भी कुछ सरप्राइज़ न्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं, मैं उस पर बात करता चलूँ कि पहली जो टॉपिक होगी मेरी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगी, कौन होगा चेयरमैन पीटीआई का। और दूसरी जो टॉपिक होंगी वो जो शोएब मकसूद साहब हैं जो कि क्रिकेटर हैं, उनको मैं कुछ जवाब भी देता जाऊंगा और उनको कुछ मैं आईना भी दिखाऊंगा जो कि उन्होंने सिंधी कौम के हवाले से बात की है। उन्होंने अगर पुलिस एहलकारों ने उनके साथ गलत किया है वो तो एक अलग मैटर है, वो कानूनी जो है वो उन पर अमल करवा सकता है। लेकिन जो सिंधी कौम है उन चार लोगों को मिलाकर उन्हें सिंधी कौम पर एक जो है बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, तो उस पर मैं आपसे बात करूंगा और उनको जवाब भी दूंगा, उससे मकसूद को उनकी ज़बान में दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो इखलाक के दायरे में जो बात है, उन्होंने तो इखलाक के दायरे के बाहर जाके बात की, क्योंकि किसी कौम को गलत कहना, किसी कौम के ख़िलाफ़ कहना, ये एक ज़हर होता है जो कि उनके दिमाग में चल रहा है और शुरू से ही चल रहा होता है। ताकि मैं शोएब मकसूद साहब को अपने व्लॉग में जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये रही कि आज मैंने एक ये जो पूरा जो फॉर्मेट, पूरा जो कंटेंट बनाया है वो आपके लिए बनाया है और मैंने पूरी रिसर्च करके बनाया है। और आपको पता है कि मैं हर खबर के पीछे जो है रिसर्च करके ही बात करता हूँ, वैसे मैं बातें नहीं करता। तो उसके लिए लाजम है कि आप मेरा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आपके सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप तक मेरा जो व्लॉग होगा वो आपके पास आएगा, आप देख सकते हैं और मुझे सपोर्ट मिल सकेगी। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और पीटीआई का जो चेयरमैन है वो नया कौन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होती है वो हर तंजीम में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होती है और ये इलेक्शन से पहले होती है। और उसके बाद मामला जो था वो कोर्ट में चला गया था, क्योंकि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाई थी, क्योंकि खान साहब थे वो जेल में हैं, तो उस हिसाब से नहीं हो रही थी कौन लीडर होगा, क्योंकि वाइस चेयरमैन जो शाह कुरैशी साहब हैं पीटीआई के वो भी जेल में हैं। तो और बहुत सारे दीगर जो रहनुमा जो सीनियर थे, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, दीगर जो रहनुमा थे वो तो किसी को पार्टी को अलविदा कर चुके हैं। उस असद उमर साहब जो हैं वो तो सीनियर बंदे थे और हो सकता है कि अगर वो तहरीक इंसाफ में होते तो वो ज़रूर चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर होते। लेकिन चूँकि असद उमर ने सियासत से ही अलहदगी का इजहार कर लिया और वो बाहर चले गए हैं और फवाद चौधरी ने जो है दूसरी पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो ये सारा मामला है। और अब जो नाम है, हो सकता है कि मुराद सईद, लेकिन मुराद सईद का भी जो नाम है वो भगोड़े में शामिल है, तो मुराद सईद भी जो है पीटीआई के चेयरमैन नहीं बन सकते। तो आखिर ये चेयरमैन कौन होगा, मैं आपको बताता चलूँ कि चेयरमैन जो पीटीआई का होगा वो बैरिस्टर गोहर साहब होंगे। और ये जो नाम है वो मैं कंफर्मेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। बैरिस्टर गोहर जो हैं वो बड़े एक्टिव जो हैं बैरिस्टर हैं और खान साहब के केसेस के हवाले से भी वो वॉच आउट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर पीटीआई के जितने भी रहनुमा है वो जितने भी जेलों में गए थे तो सबसे पहले बैरिस्टर गोहर ही थे, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सिविल कोर्टों में भी चले जाते थे। तो ये बैरिस्टर गोहर साहब है जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो जो हैं इंट्रा पार्टी जब इलेक्शन होंगी तो उनके पीटीआई की तरफ से जो चेयरमैन नया होगा उनका नाम सामने आ रहा है और पीटीआई के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चलते रहे इस पार्टी के हवाले से, लेकिन चूँकि अब 20 दिनों में जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उनको करवानी है पीटीआई को। ये इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उनको वार्निंग की दी थी, क्योंकि फिर आपको बल्ला जो है वो नहीं मिलेगा, कोई और निशान भी मिल सकता है या फिर हो सकता है कि आप इलेक्शन ना भी लड़ सकते हैं। तो ये उसके बाद जो है पीटीआई के जो दीगर रहनुमा है जो बाकी बचे कुचे, तो उन लोगों ने जो है सोचा है कि अब क्या कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एक हफ्ते के अंदर जो है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, 20 दिन तो बड़े दूर की बात है, एक हफ्ते के अंदर जो है वो जो है पार्टी में जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेंगे और जो चेयरमैन है वो बैरिस्टर गोहर साहब का नाम जो है सर फर्जदार आए। अब ये मैंने आपको एक खबर दी। दूसरी जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो शोएब मकसूद के हवाले से नामवर क्रिकेटर हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सारा मामला जो है वो कैसे सामने आया है।
अब ये शोएब मकसूद साहब और दीगर जो क्रिकेटर्स थे वो यहाँ से जो है सकरन क्रॉस करके कराची आ रहे थे, तो बीच में जो सिक्योरिटी जो पर मामूर जो एहलकार थे सिंध पुलिस के, उन्होंने उनको रोका। अब रोकने की वजह जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, उसके पीछे भी मैंने रिसर्च की है और सर्च करके मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनके पास जो गाड़ी थी वो फैंसी नंबर की थी, और फैंसी नंबर जो है लाजमी बात है उनको रोका जाता है, तो फैंसी नंबर की बुनियाद पर जो है उनकी गाड़ी रोकी गई। अब चूँकि लाजम है करप्शन तो सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब में भी है। अगर मैं पंजाब की करप्शन पर बात करूँगा तो बहुत सारी आएगी, लेकिन मैं दीगर इंस्टीट्यूट्स के हवाले से या उनको टारगेट नहीं करूँगा या पंजाबी कौम को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं शोएब मकसूद के जो इंस्टीट्यूट है जो क्रिकेट से वाबस्ता है मैं उन पर बात करूँगा। तो शोएब मकसूद और वहाँ पर जो सिपाही थे उनको उन्होंने बताया गया कि हम क्रिकेटर्स हैं, तो उन्होंने जो अहलकार हैं उन्होंने कहा अगर आप क्रिकेटर हैं या कोई भी है, लेकिन फियांसी जो है ये जो आपकी प्लेट है नंबर प्लेट वो नहीं होनी चाहिए। तो अब उसमें ये आ रहा है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, ये खैर हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो, पैसे लिए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि इन मौसूफ़ों ने अपनी इज़्ज़त जो है वो कहा होगा हमारी इज़्ज़त कम होगी, हमें एक सिपाहियों ने क्यों रोका है, हम बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। ये भी हो सकता है कि अना का मसला हो और फिर उन्होंने अना का मसला आगे बढ़ाया है। लेकिन सिपाही जो अहलकार है जो उनका भी वीडियो बयान जारी हुआ है और उन्होंने भी यही कहा है कि हमें इस बात का इल्म नहीं है कि 8,000 हमने लिए या 10,000 हमने लिए, हमने सिर्फ रोका था, फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया और हमने छोड़ दिया है। बाकी कोई बात जो चल रही है 50 किलोमीटर की या आगे जाके आपको फिर से रोका जाएगा, तो ये बात जो ये गलत कह रहे हैं। अब शोएब मकसूद साहब को बता रहा हूँ कि अगर ठीक है मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट नहीं था। आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपने पीसीबी को इत्तला किया है, पीसीबी ने आईजी सिंध आईजी ने डीआईजी साहब को हुक्मनामा जारी कर दिया है नवाब शाह को, तो ठीक है ये एक अलग फंडा है कि आप लोगों से पैसे लिए गए। चले 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपसे पैसे लिए गए, लेकिन आपसे पैसे किसने मांगे थे? आपसे पैसे मांगे थे सिपाहियों ने, एहलकारों ने। वो एहलकार कौन थे? सिंधी थे, लेकिन 4 लोग थे, ठीक है। आप पुलिस महकमे के बारे में बात कर सकते हैं, आपने पूरी कौम के पूरी सिंध सूबे के हवाले से बात की है कि अच्छा है कि हम जो हैं सिंध में नहीं रहते और हम सिंधी नहीं हैं। सही है शोएब मकसूद साहब, मैं आपको इसका जवाब यही दूंगा कि अच्छा है, ये आपकी शायद किस्मती होगी जो आप समझ रहे हैं। लेकिन एक मैं बात बताता चलूँ कि आपको थोड़ा मैं क्रिकेट के हवाले से भी बताता चलूँ। ये जो आप करप्शन या सिंध सूबे के हवाले से कह रहे, उमर अकमल सिंधी नहीं थे मेरे ख्याल से, सलीम मलिक भी जो हैं आपका क्रिकेटर है वो भी सिंधी नहीं थे मेरे ख्याल से, सलमान भट्ट जो हैं वो भी सिंधी नहीं थे मेरे ख्याल से, मोहम्मद आसिफ जो है वो भी सिंधी नहीं थे, मोहम्मद आमिर जो है वो भी सिंधी नहीं थे, दानिश कनेरिया भी सिंधी नहीं था, मोहम्मद इरफान भी सिंधी नहीं था, और अदर प्रोमिनेंट जो नेम्स है इंक्लूड है इसमें वो भी नहीं थे। वो सारे मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं, और मैच फिक्सिंग अगर एहलकारों ने आप लोगों को रोका है तो ये कोई गद्दारी का केस नहीं बनता उस पर। उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने कोई वतन से गद्दारी नहीं की। आप लोगों ने आइन तोड़ा है, आप लोगों ने वतन की गद्दारी की है, आप लोग मैच फिक्सिंग करवाते हैं। ये सारे बंदे जो ये सारे पंजाबी है। अच्छा हुआ हम खुशकिस्मत हैं कि हम सिंधी हैं भाई, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाते। हम पाकिस्तान के लिए अगर खेलते हैं तो खेलते ही हैं, खेलते ही रहते हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लाजमी नहीं है कि क्रिकेट ही होनी चाहिए, वहाँ पर बंदे खेलते हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पर जो जिससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। आप लोगों की तरह नहीं है कि वो दीगर मुल्कों में जाके और सैलरीज भी लें, बेनिफिट्स भी लें, और ऊपर से जो है हम जो है गद्दारी करें पाकिस्तान से और मैच फिक्सिंग करें और पूरे दुनिया में पूरी वर्ल्ड में जो है पाकिस्तान का काला मुंह करें। हम वो नहीं बंदे। हम आपको एक और भी बात बताता चलता हूँ कि अच्छा हुआ कि आप ये करें, पंजाब में जो चीज़ें हो रही है, पंजाब में जो दिन दिहाड़े जो वहाँ पर हाईवे पर औरत की जो इज्जत के साथ खेला गया, जो फॉरेनर जो औरत की खातून थी उन्होंने बाहर जाके जो स्टेटमेंट दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर आपने कभी कहा कि मैं जो हूँ बदकिस्मती से मैं पंजाबी हूँ? खुदा का खौफ करें। आप 4 एहलकार हैं, आपसे पैसे लिए गए, आपसे करप्शन के चार्जेस लिए गए, आप कर सकते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, हमने आपको रोका ही नहीं है। लेकिन आप अगर सिंध सूबे के हवाले से बात करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप इन लोगों को देखें जिन लोगों ने क्रिकेट में जाके मैच फिक्सिंग की है, यही पंजाबी हैं जो लोग कर रहे हैं। हम सिंधी हैं, हम सिंधी। अगर आप सिंधी होते तो आपको क्रिकेट का मौका नहीं मिलता, आप क्रिकेट में नहीं जाते, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलते। आप बात करते हैं सिंध के हवाले से, सिंधी कौम के हवाले से, तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा,
आपकी दुश्मनी, आपकी जो भी प्रोसेस था, जो भी आपकी बेइज्जती हुई है, हो सकता है 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आपको रोका गया कि फैंसी प्लेट नहीं लगाए, या आपसे रिश्वत तलब की गई, ये भी गलत बात है, लेकिन आप उनको टारगेट कर लेते और आपका टॉपिक वहाँ पर ख़त्म हो गया था। जब आपने पीसीबी को शिकायत की, जब पीसीबी ने इम्प्लीमेंटेशन करके आईजी सिंध साहब को फ़ौरन कॉल करके जो है ये मामला उठाया, और आईजी साहब ने फ़ौरन डीआईजी को कॉल की, और डीआईजी ने फ़ौरन 4 एहलकारों को जो है गिरफ्तार कर लिया, उस पर आपका मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने सिंधी कौम पर जो आपने बात की है वो काबिल कबूल नहीं है, और हो सकता है कि मेरा ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। और ये व्लॉग जो है मैं सिर्फ आपके लिए क्रिकेटिंग के हवाले से बना रहा हूँ, बाकी दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, पठान हो, सिंधी तो है ही नहीं, सिंधी तो है ही नहीं, पठान है, जो भी हैं, तो वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं मैं उनके फेवर में बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे ही खेलते रहें। और मैं आखिर में दुआ भी यही करूँगा कि खुदा किसी भी क्रिकेटर को मैच फिक्सर करे, लेकिन शोएब मकसूद जैसा क्रिकेटर ना करे कि जिनके जहन में जो जहर भरा हुआ है सिंधी कौम के लिए वो सामने आ रहा है। तो खैर शोएब मकसूद साहब, आपको ये जवाब देने थे मुझे और मैंने जवाब दे दिए। अब मैं चलता हूँ तीसरी टॉपिक की तरफ। वो जो तीसरी टॉपिक है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और सरप्राइजिंग भी और शॉकिंग भी न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक खातून है, उसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है, अमेरिकी खातून है, और 44 ईयर्स जी की जो एज है उनकी, और उन्होंने एक अपने बीएफ की जो आंखों में जो है वो कुत्तों वाली जो वैक्सीन होती है वो सुई आंखों में डाल दी है। अब ये मामला कैसे हुआ? ये मामला ऐसे हुआ कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई इस बुनियाद पर हुई कि लड़की ने कहा लड़के को, बीएफ को, कि भाई आप मेरे अलावा दूसरी लड़कियों को भी देखते हैं। तब लड़के ने कहा कि नहीं भाई ये गलत बात है, मैं आपने किसी को नहीं देखा। तो लड़की ने एकदम मतलब 44 ईयर्स की जो एज है खातून की, और वो जाके उस पर झपटी है, उस पर जम दिया है। जम देकर उनके आंखों में जो है कुत्तों वाली जो वैक्सीन होती है सुई वो डाल दी है, और उस पर वो जो बीएफ है उसका वो जख्मी हो गया है, और फौरन मौके पर पुलिस आ गई है। और पुलिस आते ही जो है उनको, खातून को जो है वो वहाँ से, खातून तो वहाँ से फ़रार हो गई, लेकिन पुलिस ने जो है उस बीएफ को जो है अपनी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो वहाँ का इलाज उनका जारी है, और जाके खातून को जो है उनकी गाड़ी से जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन खातून का कहना है कि मैंने इस मामले से मेरा जो है कोई लेना देना नहीं है, ये ख़ुद उसकी साजिश है, मैं जो इनोसेंट हूँ। तो अब देखते हैं मज़ीद जो इंक्वायरी होती है उसमें क्या होता है। लेकिन मैं दीगर जो दोस्त हैं हमारे जिनके पास जीएफ से या जो जिनके बीएफ है, तो उनको यही कहूँगा कि आप लोग ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इससे इंसान की जान भी जा सकती है और नूर भी चला जा सकता है। तो ये इन चीज़ों पर मैंने आपसे बात की है, और मेरे ख्याल से कि अब ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। आप सही तरीके से समझ नहीं सकेंगे और मैं सही तरीके से बयान नहीं कर पाऊँगा। तो कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।